जैसे जैसे देखो Let's ऑडियंस start. ऑडियंस से बात करने का मजा आता है जब तक तुम 2 थप्पड़ लगा के भाई भेज दो सिर्फ जो 5-10 सौ में पढ़ने वाले उनको पढ़ाने वाले यस प्लीज। मजाक तो फिलहाल आप सुन रहे हैं। अच्छा, हमेशा हम आजकल अपने मोबाइल पर या फिर अपने क्लास फेलो से सुनते रहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत जैसे कह रहे हैं कि समुंदर है चीज़ों का, इसके अंदर एक से बढ़ के 7 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब हम उमर वीडियो बन रहा है, कर लो। तो इंटरनेट पर लाखों के हिसाब से वेबसाइट्स डिज़ाइन की गई हैं, मगर जब हम में से कोई भी ड्रेस लिख के सर्च करता है तो क्या वजह है कि हमारे इंटरफेस के ऊपर सिर्फ 5 से 10 वेबसाइट्स आती हैं? इसकी कोई तो वजह है ना। सबसे ज़्यादा अब वो जो 5 से 10 वेबसाइट्स आती हैं वो किस तरीके से उनको रैंक किया जाता है, वो जो मेथड है, वो जो प्रैक्टिसेस हैं, वो जो प्रोसेसेस हैं, उनको हम SEO कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास, अगर हम यहाँ पे देखें, सर पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग योर साइट टू इंक्रीज इट्स उनका भी बोलना जरूरी है। It is the process of improving your site to increase its visibility when people search for product or services related to your business in Google, Bing and other search engines. अब यहाँ पर Google और Bing का नाम लिखा गया है। 2019 की जो एनालिसिस थी उसके मुताबिक 4.2 बिलियन लोगों ने इंटरनेट पर सर्च किया और उनमें से तकरीबन 4 बिलियन जो थे वो सिर्फ गूगल पर थे। तो इस वजह से जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर गूगल को ही देखते हैं। अब ये तो हमने देख लिया इसकी जो थी डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ SEO, एक होता है ऑन पेज SEO और एक ऑफ पेज SEO। ऑन पेज SEO से मुराद ये, मैं भी आपको शो भी कर देता हूँ थोड़ा सा डेमो जो वेबसाइट के ऊपर। मगर ऑन पेज SEO ये होता है कि एक वेबसाइट है उसके ऊपर जो कंटेंट लिखा गया है उसको किस तरह से हम रैंक करते हैं, उसको किस तरह से हम एक तरतीब देते हैं, उसको हम ऑन पेज SEO कहते हैं। ऑन पेज SEO is the practice of optimizing individual web pages in order to rank higher and earn more relevant traffic in search engines. This technique includes optimization of text, image, internal links, URL structures and headers. हम जो भी कोई भी फॉर एग्जांपल हमने कोई ब्लॉग पोस्ट पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर अगर कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको किस तरह लिखा गया है, उसका फॉन्ट क्या दिया गया है, और अगर कोई इमेज ऐड की गई है उसकी रेजोल्यूशन क्या है, ऊपर उसके H1 टैग्स किस तरह दिए गए, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी गई है, इसको हम कहते हैं ऑन पेज। ऑन पेज मुराद के जो कुछ भी आप अपनी वेबसाइट पेज वेब पेज के ऊपर जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये आपका ऑन पेज है। ऑफ पेज SEO में अगर देखें तो ऑफ पेज SEO इंक्लूड्स एक्टिविटीज डन ऑफ अ वेबसाइट इन एन एफर्ट टू इंक्रीज द साइट सर्च इंजन रैंकिंग। ये जो वेबसाइट से जो बाहर जो चीजें की गई हैं वो तो जो पेज के ऊपर हो रही थी वो ऑन पेज थी। अब जो पेज से बाहर है वो ऑफ पेज। उनमें क्या है? Common off-page SEO actions include building backlinks, encouraging branded searches, and increasing engagement shares on social media. इसके अंदर हम डिफरेंट वेबसाइट्स के साथ अपना एक लिंक बनाते हैं। आप इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि एक वेबसाइट मैम है और एक मैं हूँ। तो मैम चूँकि हम उनको हमारा टीचर का उनके लिए दर्जा है, तो अब मैं तो इस फील्ड में भी नया आया हूँ, तो मुझे चाहिए होता है कि मुझे कुछ वोटिंग चाहिए होती है अपने आप को रैंक करने के लिए, अपनी ऑथेंटिसिटी मनवाने के लिए। तो क्या होगा कि मैं अपनी आप को किसी चीज़ से लिंक कर लूँगा। मैं कहता हूँ कि मैंने मैम से अपने आप को लिंक कर लिया और मैम मुझे वोट करेंगी, और फिर उसके बाद जब गूगल के क्रॉलर्स होते हैं वो क्रॉलर्स जाके क्रॉल करेंगे, वो हाइपर टेक्स्ट को बनाएंगे और हाइपर टेक्स्ट को जाके गूगल के सर्वर के ऊपर जाके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। तो गूगल को पता चलेगा कि जो मेरी वेबसाइट है वो लिंक है एक ऑथेंटिक वेबसाइट के साथ, इससे मेरी रैंकिंग जो है वो बढ़ जाएगी। इस तरह की जो एक्टिविटीज होते हैं इनको हम ऑफ पेज SEO कहते हैं। क्लियर हुआ है ना पॉइंट? सिर्फ एक कंसाइज इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि ऑन पेज जो कि पेज के ऊपर है, मैं आपको शो भी कर देता हूँ, और ऑफ पेज ये कि जो ऑफ पेज से बाहर जो हम एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, बैक एंड पे जो कर रहे होते हैं। वाइट हैट SEO, हर जो भी कोई काम किया जाता है उसके कुछ लीगल बेस्ड होते हैं, कुछ अनलीगल होते हैं। इस तरह ही SEO में भी कुछ लीगल एक्टिविटीज हैं और कुछ इलीगल हैं।
वाइट हैट एसईओ क्या है कि वाइट हैट एसईओ जब हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं किसी भी वेबसाइट की विद द यूज ऑफ लीगल एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल लीगल एक्टिविटीज क्या है कि आप अपनी जो हमारा जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप अच्छा कंटेंट डालें, उसके ऊपर आप किसी की कॉपी पेस्ट ना करें, प्लेजरिज्म नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, आपकी जो इमेजेस होनी चाहिए वो हाई रेजोल्यूशन हो, आपके जो टेक्स्ट है वो अच्छा लिखा गया हो, आपके जो वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा हो। ये क्या है? ये वाइट हैट एसईओ है। अब ये देखें यहाँ लिखा हुआ है इट कंप्लाइज विद क्वालिटी गाइडलाइंस ऑफ सर्च इंजन ऑपरेटर्स एंड डज नॉट एंगेज इन स्पैम मेथड्स। स्पैम मेथड्स क्या हैं? स्पैम मेथड्स में आगे आपको उसमें ब्लैक हैट में बताता हूँ, आगे चलते हैं। एग्जांपल्स ऑफ व्हाइट हैट एसईओ इंक्लूड ऑफरिंग क्वालिटी कंटेंट एंड सर्विसेज। हमारे पास क्वालिटी कंटेंट जो मैंने आपको बताया होना चाहिए, फास्ट साइट लोडिंग टाइम्स एंड मोबाइल। बाज़ बात हम ऐसे होता है कि हम साइट खोल रहे होते हैं तो साइट लोड होने में बहुत टाइम लग जाता है। अब ये कुछ अच्छी चीज़ नहीं है किसी भी वेबसाइट के लिए, मगर कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे अमेजोन है, उसको आप जस्ट क्लिक करें तो आपके सामने विद इन नैनोमीटर्स ऑफ सेकंड्स के अंदर आपके पास आ जाती है। यूजिंग डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड रिच मेटा टैग्स, जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आप जो आपके जो कीवर्ड्स हैं उनको आप अच्छी तरह से डिफाइन करें, फिर आपकी जो वेबसाइट है वो अच्छे से रैंक होगी। ये कुछ लीगल बेस हैं जो कि गूगल 200 फैक्टर्स बताता है कि जिनके जरिए से हम अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। आगे चलते हैं ब्लैक हैट एसईओ। ये इलीगल आप कह लें वे जो है किसी भी वेबसाइट को रैंक करने का, और वो ये कि ब्लैक हैट एसईओ रेफर्स टू अ सेट ऑफ practices that are used to increase a site or page rank in search engine through means that violate the search engine's terms of services। गूगल ने जो हमें 200 फैक्टर्स बताए हैं, हम उनके बाहर जाके जब अपनी उसको रैंक करना चाहते हैं वेबसाइट को तो हम इसे ब्लैक हैट कहेंगे। इट इज यूज्ड मोर कॉमनली टू डिस्क्राइब कंप्यूटर हैकर्स, वायरस क्रिएटर्स एंड दोज हु परफॉर्म अनएथिकल एक्शंस विद कंप्यूटर। एग्जांपल ऑफ ब्लैक हैट एसईओ स्पैम कमेंट्स, डुप्लीकेट कंटेंट, कीवर्ड और सफरिंग। अब इसको मैं आपके सामने वहां पे शो कर देता हूँ। पहले कर दूं शो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ Amazon विद इन फ्यू सेकेंड्स ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो गई है। ये क्या है कि इसकी एसईओ इस कदर हाई है, इतने अच्छे तरीके से की गई कि हमारे पास बहुत अच्छे। अब इसके अंदर चीज़ें क्या है, हमारे पास बाज़ का लोग जो करते हैं, जो ब्लैक हैट एसईओ करते हैं, वो क्या करते हैं कि क्लोकिंग करते हैं। क्लोकिंग ये होती है कि आपने वेबसाइट, आपने यहाँ पे लिखा है अमेजोन एक ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है। आप जब इसको क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास एजुकेशनल मटेरियल जो है वो ओपन हो जाए। ये क्लोकिंग है कि किसी भी चीज़ को मतलब बताया कुछ जाए और अंदर कुछ हो। उसके बाद जो हमारे पास स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग की होती है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास। आप क्या करते हैं कि किसी का ब्लॉग पोस्ट पकड़ते हैं, उसको स्पिनिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर डालते हैं, उस स्पिनिंग का सॉफ्टवेयर उसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं इनको उनके सिनोनिम्स लिख देता है, कुछ वर्ड्स को, कुछ जो आपके पास पंक्चुएशंस हैं उनको चेंज कर देता है और आपके पास स्पिनिंग हो जाती है और वो उस मटेरियल को यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। फिर एक और जो प्रैक्टिस की जाती है, अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जब भी गूगल उस वेबसाइट को रैंक करता है कि जिसके ऊपर जो कंटेंट है वो अच्छा है और जो कंटेंट है वो रिच होना चाहिए, उसके लिए लोग करते हैं, लोग कंटेंट तो रिच नहीं डाल सकते, वो क्या करते हैं कि वाइट बैकग्राउंड के ऊपर वाइट ही लिख देते हैं। उससे गूगल के जो गूगल का रोबोट है ना, उसको तो नहीं पता चलता कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब मगर ये एक स्पैम चीज़ है कि आपने वाइट बैकग्राउंड के ऊपर वाइट ही कलर से लिख दिया तो लोग उसको नहीं देख पाएंगे। मगर गूगल के जो उसके एल्गोरिथम्स हैं वो यही समझते हैं कि ये जो आपकी वेबसाइट है ये हाईली रैंक्ड है। आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन वगैरह क्या होती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं आजकल हम इस एक प्रोडक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे ये प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर ये जो है ये इसकी वो लिखा गया, इसका टाइटल लिखा गया। अब एसईओ यहाँ पर इसके अंदर भी एक पूरी रिसर्च होती है। अमेजोन जो होता है इसका भी एक अपना एसईओ टाइप चीज़ होती है। अब ये इसका टाइटल है, टाइटल के अंदर हमने हाईली जो सर्चेबल जो कीवर्ड्स हैं उनको हमने डालना है। फिर उसके बाद नीचे जो इसके ये मेटा टैग्स हैं इनको हमने अच्छे से लिखना है। फिर उसके बाद जो इसकी पिक्चर्स हैं
वो बड़े अच्छे या देखें आप किसी और वेबसाइट पर जाके देखें, आपको इतने अच्छे से कभी भी वो प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएंगे। जी, ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को हाईली रैंक कर सकते हैं, और यही ऐसे करने के बेस्ट वेज हैं। थैंक यू।